सभी मित्रों को नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ सुषमा पुराण की। यह मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तक जनवरी में पब्लिश हुई और इस पुस्तक ने हर माह जो है अच्छी बिक्री की है। इसकी बुक्स या हार्ड कॉपी जो है इसकी बिक रही है नोशन प्रेस में, तो इसने बहुत ही अच्छी बिक्री की है। हालांकि इसका प्रचार प्रसार कम हुआ, लेकिन फिर भी ये 100-150 हर महीने जो है इसकी बिक्री पहुंच गई। आखिर क्या है इस पुस्तक में कि जो लोग इसको पसंद कर रहे हैं, और ये पुस्तक आपके पास तक भी पहुंचना ज़रूरी है और इसमें क्या है इसको आपको जानना जरूरी। सुषमा पुराण के नाम से लिखी गई पुस्तक, वैसे तो 18 पुराण हमारे हिंदू धर्म में मौजूद हैं, लेकिन जब भी ये पुराण लिखे गए होंगे 18 जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और निश्चित ही है कि उन 18 की जगह ये पुराण नहीं ले सकता है कभी, ना तो ये उन 18 के बाद 19वें पुराण के रूप में ये कभी इसकी लिस्टिंग हो सकती है, ना तो ये उतना मोटा है ना तो इतना भारी। एक साधारण सी कथा है और एक कहानी है पृथ्वी की शुरुआत से लेकर के कलयुग के अंत तक, और कलयुग के अंत के बाद जब सतयुग की शुरुआत होती है तब तक की एक कहानी है। सभी पुराणों को लिखने का एक उद्देश्य रहा है। जब समाज में कुरीतियाँ उत्पन्न होती हैं, दुष्प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, मानवीय प्रवृत्तियाँ गलत रास्ते पर चलती हैं, तो ऐसे समय में जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं वो अपना योगदान देना चाहते हैं। अपने शारीरिक सामर्थ्य से वे कुछ नहीं कर सकते, ना तो उनके पास सेना होती, ना तो उनके पास राज्य होता। उनके पास ज्ञान होती है, उनके पास क्षमता, उनकी कल्पना, उनका चिंतन, उसके माध्यम से वो पुराणों की रचना करते हैं और कुछ ऐसा लिखते हैं कि जिसको पढ़ कर के लोगों के अंदर और हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है सजग हों, जागरूक हों, सही रास्ते पर चलें। उसी तरह से इस सुषमा पुराण को लिखने का भी एक उद्देश्य रहा है कि वर्तमान परिस्थिति आप जो देख रहे हैं उस परिस्थिति में क्या होना चाहिए अगर वास्तव में इसको सही कर रहा है। मानवीय जो खोज रही है, भौतिकता रही है, विकास के साधन रहे, संसाधन रहे, जितनी भी चीज़ें मानवों ने निर्मित की हैं, आप देख रहे हैं हर जगह मानव का अस्तित्व पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है। आज से 1000 साल पहले, आज से 1 लाख साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। कितने कम समय में मानव पूरी पृथ्वी में फैल जाता है और हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो ताकत है, पृथ्वी की जो ऊर्जा है, उसको नष्ट कर देता है। और ग्लोबल वार्मिंग के रूप में आप इसको जानते हैं, समझते हैं। हमारी पृथ्वी में जो जल की स्थिति है इस समय, जो वर्षा की स्थिति है, जो पृथ्वी में हरियाली की स्थिति है, ओजोन की जो परत है, जो सूर्य की रोशनी को छान करके हमें पृथ्वी के वातावरण में एक सही टेम्परेचर प्रदान करने वाली ओजोन की परत है। हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल, ऑक्सीजन की जो मात्रा है, ये सारी की सारी इस तरह से दुष्प्रभावित हो रही है कि वैज्ञानिक ने पिछले 100 साल से इसके लिए चिंता व्यक्त करते आ रहे हैं। अब तो समझ लीजिए कि इस समय ऐसी स्थिति आ गई है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि कभी भी पृथ्वी पर विनाश की एक का प्रारंभ हो सकता है। कभी भी ऐसी स्थिति आ सकती है कि जिससे सब कुछ नष्ट हो सकता है या बहुत ज़्यादा नष्ट हो सकता है। कहा नहीं जा सकता। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी स्थिति आज भी आ सकती है, ऐसी स्थिति 4 साल भी आ सकती है, ऐसी स्थिति 10 साल बाद भी आ सकती है। लेकिन इतना तो पक्का कह रहे हैं कि आने वाला जो, अगर इसी तरह से मानव समझदार नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए, तो आने वाला जो 10 साल, 15 साल, 20 साल का समय है वो बहुत ही जो है विकृत समय होने वाला है, बहुत ही बुरा समय होने वाला है। मानवों का ऐसे समय में और सभी जीवों का ऐसे समय में जो जीवन है वो जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा और बहुत सारी जीवों की प्रजातियां विलुप्त होती दिखाई देगी। हो सकता है कि आज आपको बकरी दिखाई दे रही है, आने वाले 10 साल बाद आप सुनेंगे कि बकरियों की प्रजाति विलुप्त हो गई। ऐसे
अनेक जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। जो आज आप देख रहे हैं वो कल नहीं होगा। ये सारा का सारा जो कुछ है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। सुषमा पुराण ग्रंथ पुराण तो है, 18 पुराण में से बिल्कुल नहीं है। मैं मान लिया कि एक कहानी है, कथा है, एक छोटा उपन्यास है, लेकिन इसमें जो विशेष नाम दिया गया है सुषमा पुराण, तो सुषमा अर्थात प्रकृति की देवी, इसी को विशेष मान करके ये कहानी शुरू होती है, प्रकृति की देवी। तो कहानी की शुरुआत जो है ये ब्रह्मा से शुरू होती है कि ब्रह्मा ने जब पृथ्वी को नहीं बनाया था तो ब्रह्मा विष्णु महेश आप जानते हैं, तो सबसे पहले ब्रह्मांड की रचना हुई। ब्रह्मांड के बाद अनेकों सौर मंडल बने। तो इस तरह से ब्रह्मा को इच्छा हुई कि हम जीवन बनाते हैं, और जीवन बनाने के लिए उन्होंने अपना जो पहला प्रयोग किया है कि ब्रह्मा ने 3 पुतले बनाए। ब्रह्मा ने 3 पुतले बनाए, 2 पुतले बड़े बनाए और एक पुतला बच्चे का, उन्होंने बच्ची का छोटा बनाया। तो एक मेल और एक फीमेल ब्रह्मा 2 पुतला बनाते हैं और एक छोटी बच्ची का तीसरा पुतला बनाते हैं। लेकिन ये पुतला जब ब्रह्मा बना रहे थे तो ब्रह्मा ने जो है, जैसे आपने सुना है कि ये आप जो सब कुछ है पृथ्वी में जो जीव जंतु हैं और यह जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। तो ब्रह्मा ने जब ये संरचना की तो उस समय जो है जो उन पुतलों को बनाया तो उसमें एक तत्व की कमी कर दी, आकाश तत्व की उसमें कमी कर दी। मतलब आकाश तत्व उसमें बिल्कुल नहीं डाला, सिर्फ 4 तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व, इन्हीं 4 तत्वों से ब्रह्मा पुतला बनाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा ने सोचा कि अगर वो ईथर डाल देते हैं, अगर वो आकाश तत्व डाल देते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि जो हम पुतला बना रहे हैं उसको अगर हम जीवंत करते हैं तो इसमें जो है देवताओं की तरह गुण मौजूद हो जाए। क्योंकि जो देवताओं की पावर है सबसे ज़्यादा वो आकाश तत्व की पावर मानी जाती है। तो ब्रह्मा ने जैसे ही, ब्रह्मा को इच्छा थी कि हम जीवन की रचना करेंगे, किसी प्लैनेट को पकड़ेंगे, किसी ग्रह को पकड़ेंगे, जीवन की रचना करेंगे। तो ये काम जैसे ही वो करते हैं जीवन की रचना के लिए, जो प्राण ऊर्जा का संचार जैसे ही करते हैं, तो वैसे होता क्या है कि जो 2 उन्होंने बड़े पुतले बनाए थे, वो दोनों पुतले जैसे ही उसमें प्राण ऊर्जा का संचार होता है तो वो जो है हाहाकार करते हुए, अट्टहास करते हुए, चित्कार करते हुए, राक्षसों की तरह ध्वनि निकालते हुए वो आसमान में विलीन हो जाते हैं उड़ते हुए। और तीसरा पुतला तो बच्ची का था, छोटी बच्ची का था, शिशु का था, इसलिए वो पुतला नहीं उड़ पाता है, वो भी जीवंत होकर के वहाँ किलकारी भरने लगता है। तो ब्रह्मा ने कहा ये क्या हुआ? तो ब्रह्मा जब परेशान हुए तो उन्होंने शिव को याद किया और शिव प्रकट होते हैं। शिव बताते हैं कि आपने ये जो इन्वेंशन किया बहुत सोच के किया, लेकिन ये जो आपने आकाश तत्व इसमें नहीं डाला, ये सबसे बड़ी भूल कर दी। आकाश तत्व ना होने के कारण जो एक दैवीय विचार है, एक पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक विचार है, अच्छे विचार हैं, ऐसे विचार इस जो पुतले के अंदर जीवंत होने के बाद नहीं रहे। इसलिए ये जो भी सोचेगा, जो भी करेगा, ये विध्वंस वाला ही काम जीवन भर करेगा। हालांकि अब ये ब्रह्मांड में विलीन हो चुका है और ये ब्रह्मा की बनाई हुई पहली जो है जीव की रचना है, पहला जो है उन्होंने जीवन की रचना की है पहली बार 2 राक्षसों के रूप में। और शिव ने बताया कि ये जो शिशु है ये भी 4 तत्व से बना हुआ है। तो जब ये बड़ा होगा तो इसमें भी जो है कहीं ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर भी विध्वंस का गुण या ऐसा कुछ करने का गुण मौजूद हो कि जिससे नुकसान हो सकता है, और ये पूरे ब्रह्मांड के लिए जो है कहीं ना कहीं से हानिकारक साबित हो सकता है। तो ब्रह्मा बड़े चिंतित हो गए। तो फिर उन्होंने सलाह ली कि क्या किया जाए। तो शिव ने उनको सलाह दी कि ऐसा करो कि अब इसको सिर्फ मात्र शक्ति बता सकती है, तो एक तुम
आपको माँ के स्वरूप में एक पुतले की संरचना और करनी पड़ेगी। और ये जो पुतला है ये जो है उम्र दराज होगा, माँ की तरह होगा। और इसको जो है आप 5 तत्वों से बनाएंगे। इस बार इसको 4 तत्वों से आपको नहीं बनाना है, नहीं तो फिर वहीं जो है आप भूल करेंगे, फिर वहीं परेशानी होगी, फिर आप असुर बना देंगे। तो ब्रह्मा ने 5 तत्वों की ऊर्जा द्वारा एक पुतला का निर्माण किया और फिर उसमें प्राण ऊर्जा का संचार किया। प्राण ऊर्जा का संचार किया। अब इसका क्या किया जाए, आगे क्या किया जाए। जीवन का निर्माण तो कर दिया, लेकिन वो जीवन कहाँ पनपेगा, कैसे पनपेगा, इसके लिए ब्रह्मा विष्णु के पास जाते हैं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट विष्णु के पास रहता है। तो विष्णु उनको सलाह देते हैं कि ऐसा करो कि सौर मंडल में, सौर मंडल बहुत सारे थे, जो हमारा सौर मंडल है तो उसकी तरफ इंगित करके विष्णु कहते हैं कि ऐसा करो तुम सौर मंडल में जाओ और वहाँ पर जो है ये पृथ्वी को पकड़ लो आप। तो यहाँ पर जो है इस ग्रह को पकड़ लो, ये पृथ्वी जो है आप इसको दे दो, ठीक है। और यहाँ पर ये प्रकृति का निर्माण करेगी, ये प्रकृति की देवी है। तो और ये जो शिशु है ये 4 तत्वों से निर्मित है, इसलिए भी इसमें एक संभावना है कि अगर अच्छे संस्कार मिल जाए तो कहीं ना कहीं से इसके अंदर जो विध्वंस का जो एक संस्कार मौजूद है 4 तत्व के होने के कारण, वो संस्कार समाप्त हो सकता है, कम हो सकता है। तो इसको जो है पृथ्वी में जो ये प्रकृति की देवी हैं इनको सौंप दो, इनको गोद में दे दो, इनके सानिध्य में सौंप दो। तो इस तरह से सौंप दिया जाता है। प्रकृति की देवी का नाम सुषमा देवी के नाम से इनको जाना गया और इन्होंने पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति प्रारंभ की। सबसे पहले उन्होंने छोटे छोटे पेड़ पौधों को बनाया, फिर बड़े बड़े पेड़ पौधों को बनाया, उसके बाद जलीय जीवों को बनाया, फिर स्थलीय जीवों को बनाया। इतना कुछ बना लेने के बाद उनकी इच्छा हुई कि मुझको एक ऐसा जीव बनाना जो उभयचर हो, जो पानी में भी रह सके, ज़मीन में भी रह सके, हवा में भी कुछ उड़ सके। तो उन्होंने एक मेढक बनाया और मेढक जो है देवी सुषमा की सवारी के रूप में जाना गया। इसी तरह से प्रकृति पनपती रही और उनकी बेटी, उसका नाम उन्होंने रखा माया। माया जो है धीरे धीरे बढ़ती रही, उम्र दराज होती रही। अब ये जो 2 पुतले उड़ करके आकाश में विलीन हो गए, तो इनको पता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अगर तीनों मिल जाएं तो बड़े ही खतरनाक हैं, कहीं ना कहीं से पीछा कर लेंगे, ख़त्म कर देंगे, मार डालेंगे। तो वो पूरे ब्रह्मांड में ऐसी जगह चुनते हैं, ऐसे ग्रह को चुनते हैं कि जहाँ जो है सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती हो, अंधकार वाला वातावरण हो, ऐसी जगह अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। तो तमराज कहलाया उस पुतले का नाम, जो जीवंत हुआ था वो तमराज था, और दूसरा वाला पुतला जो फीमेल था तो वो उसकी पत्नी बनती है। तो ये दोनों जो है ऐसे किसी ग्रह को चुन करके जहाँ अंधकार है वहाँ पर रहने लगते हैं। और फिर उसके बाद उनकी संतानोत्पत्ति होती है, वहाँ पर धीरे धीरे आबादी बढ़ती है, धीरे धीरे उनका साम्राज्य बनता है। तो सबसे पहला पुत्र जो उनका था उसका नाम उन्होंने रखा मानासुर। अब तमराज देख रहा है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, ब्रह्मा ने कोई इन्वेंशन किया हुआ है, कुछ हरा भरा दिखाई दे रहा है दूर से सौर मंडल में, और तमराज के लालच बढ़ती जा रही, आखिर है क्या। लेकिन डर के कारण तमराज अभी बाहर निकल नहीं रहा। तमराज धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा रहा है अंधकार में, और लेकिन अभी वो बाहर नहीं निकल रहा। तो वो मानासुर को भेजता है कि जाओ देखो वहाँ पर है क्या, वो जो प्लैनेट है, वो जो ग्रह है वो अलग रंग में कैसे परिवर्तित हो रहा, हरे रंग में कैसे परिवर्तित हो रहा, बाकी ग्रह तो इस रंग में नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ समय में ही ये रंग बदला है, कुछ 100 वर्षों में ही ये रंग बदलता दिखाई दे रहा। तो मानासुर वहाँ पर जाता है। जब मानासुर वहाँ पर जाता है तो मानासुर जैसे सियारों की ध्वनि होती है उस तरह की ध्वनि करता है, उसको पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, हरियाली दिखाई देते हैं। मानासुर खुश हो जाता है और खुश होकर के
सियारों की तरह ध्वनि करने लगता है, नृत्य करने लगता है। अपना जो उसका स्वरूप था राक्षसी स्वरूप, तो उस स्वरूप की जगह वो अपने स्वरूप को बदल लेता है, थोड़ा स्मार्ट बन जाता है, सुंदर बन जाता है। अब माया की आदत थी कि वो रात में कभी झील के किनारे, कभी नदी के किनारे विचरण करती रहती थी। तो माया ने संगीत को सुना, माया उस संगीत की तरफ आकर्षित होती है। तो माया ने मानसुर के नृत्य को देखा, तो उसकी इच्छा हुई मानसुर के प्रति वो आकर्षित हुई। फिर मानसुर से वो मिली, दोनों की बात हुई और इस तरह से मानसुर का चुपके चुपके पृथ्वी पर आना जारी रहा और माया से उसका मिलना जारी रहा। अब जो ब्रह्मा का डर था कि कहीं माया, ब्रह्मा, शिव और विष्णु का डर था कहीं माया आने वाले समय में 4 तत्वों से निर्मित होने के कारण उसके अंदर ऐसा गुण ना आ जाए कि जिसके कारण प्रकृति को, जिसके कारण ब्रह्मांड को कोई नुकसान पहुंच जाए। अब सिचुएशन ऐसी ही आ रही है कि एक समय आता है कि माया ने ये दृढ़ कर लिया, ये पक्का कर लिया कि उसका विवाह जो है मानसुर के साथ ही होगा और देवी सुषमा को ये बात माननी पड़ती है और मानसुर के साथ उसका विवाह करना पड़ता है। तो मानसुर से उसका विवाह जब हुआ तो उसके बाद जो है मानसुर और माया वहीं पृथ्वी पर रहने लगते हैं, उनकी संतानें होती हैं। अब देवी सुषमा का क्या डर है कि ये सभी 4 तत्वों से निर्मित हैं। 4 तत्व से निर्मित होने के कारण क्या है कि इनके अंदर आकाश तत्व नहीं है, उस कारण से ये इनकी जो संतानें होंगी वो भी 4 तत्व की ही होंगी और सभी कुछ ना कुछ ऐसा उपद्रव करते रहेंगे कि जिससे हमारी कहीं जो ये प्रकृति हमने बनाया है, ये पूरा एम्पायर बनाया है, जीव जंतुओं को बनाया है, पेड़ पौधों को बनाया, सब कुछ कहीं नष्ट ना हो जाए। तो ये चिंता देवी सुषमा की बहुत ही गंभीर थी। तो देवी सुषमा ने सोचते सोचते, विचार करते करते, चिंतन करते करते देवी सुषमा ने सोचा कि इनकी क्यों ना हम खुद ही ऐसे जीवों को बनाएं 5 तत्वों से निर्मित, जिनके अंदर सोचने की, रचना करने की क्षमता हो। तो इधर मानसुर की संतानें पैदा होती हैं, तो उस संतानों का जैसा स्वरूप था, उनके हाथ थे, पाँव थे, मतलब वो नर थे। और आगे कहानी जब शुरू होती है तो इनको नरकुल कहा गया। जो मानसुर की संतानें थीं फिर नर हुए, नर की संतानों को नरकुल कहा गया। इधर देवी सुषमा ने उसी तरह से कुछ पुतलों का निर्माण किया, हाथ पांव वाले पुतलों का निर्माण किया और उनको उन्होंने ऋषि का नाम दिया। तो इधर नरकुल, दूसरी तरफ ऋषिकुल जो है, दोनों पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे और देवी सुषमा ने एक नियम बनाया कि जो नरकुल की संतानें हैं और जो ऋषिकुल की संतानें हैं तो वो अपने कुल में विवाह उनका नहीं होगा, वो ऋषिकुल की संतानें नरकुल से के कुल में विवाह करेंगे और नरकुल की संतानें ऋषिकुल में विवाह करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं से उनका जो विचार था वो बैलेंस की तरफ था कि उनके मन में ये जो चिंता थी कि ये जो नरकुल है, ये जो मानसुर की संतानें हैं, आने वाले समय में पृथ्वी में कोई विध्वंस ना कर दें। तो उनका जो ये प्लान था, उनकी जो योजना थी कि अगर ये 5 तत्वों से निर्मित ऋषिकुल की संतानें नरकुल के साथ में अगर इनकी जो है मिलन होता है और उनके द्वारा संतानें उत्पन्न होती हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ संस्कार इन संतानों में आकाश तत्व का निर्मित होगा। तो इस तरह से कहानी बहुत आगे लंबी है, बहुत कुछ होता है। नरकुल, ऋषिकुल ये धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं और इन कुलों में भी फिर उसके बाद मनु का समय आता है, 4 वर्ण बनते हैं। लेकिन 4 वर्णों को के बनने के समय आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एक चीज़ तो पक्का था कि ऋषिकुल पूरी तरह से अलग था, जिसको ब्राह्मण वर्ण का हम नाम देते हैं। आप एक चीज़ देखे होंगे कि जो ऋषिकुल वास्तव में, जो ऋषिकुल के लोग हैं, वास्तव में अगर सत्य के साथ में
चलते हैं और अपने जो जीवन धर्म है उसके साथ में चलते, तो उनकी सोचने की क्षमता, उनकी विचार करने की क्षमता, उनकी रचना करने की क्षमता कुछ अलग ही होती है। हालांकि आपने जैसे देखा है कि पिछले जो ऋषि मुनि लोग रहे हैं, उनके ग्रंथों के आधार पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह का कार्य किया हुआ है, किस तरह का कृत्य किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं से जो ऋषि कुल का अंश था, जिनके अंदर मौजूद था, उन्होंने कुछ ऐसे श्रेष्ठ कार्य किए हैं कि जिनको आज हम उनके योगदान को याद रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ नरकुल से जो मिलने वाला गुण था, नरकुलों से जो मिलने वाला गुण था, वो अलग अलग वर्णों में गया। आप देख सकते हैं कि आज लोग बिल्कुल परमार्थ के बारे में नहीं सोचते, हिंसा के बारे में सोचते हैं, गलत कृत्यों के बारे में सोचते हैं, बेईमानी के बारे में सोचते। तो कहीं ना कहीं से जो मानासुर की संतानों का अंश था, वो कहीं ना कहीं से पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे लोगों तक मिला है और जो आज तक चल रहा है। तो इस तरह से इस कहानी में बहुत सारे मोड़ आते हैं। एक मोड़ आता है जब अग्नि की खोज होती है। अग्नि की खोज के बाद ये कुछ नए एम्पायर शुरू होते हैं जिनके पास अग्नि होती है। वो अलग तरह के शक्तिशाली शासक रहते हैं जिनके पास अग्नि नहीं होती है, वो कुछ अलग तरह से रहते हैं। तो सैकड़ों साल ऐसे बीत गए कि अग्नि वाले लोग और अग्नि विहीन लोग, क्योंकि तब आसान नहीं था माचिस की तीली से आग जला लेना, तो आग अपने आप में एक रहस्य था और इस रहस्य को बहुत दिन तक जो है मानव जाति ने जो जानती थी इसको छुपाए रखा और अग्नि के आधार पर अपने बल को कायम रखा, साम्राज्य बनाया, साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन हर चीज़ें बहुत दिन तक छुपाई नहीं जा सकती और जिस दिन ये चीज़ें जो है बाहर आई, लोग सभी की जानकारी में आई, उस दिन उसके बाद क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ इतिहास में और बहुत सारी चीज़ें आज भी आपको पता है। आज आप बहुत सारे आयुध बम के रूप में, परमाणु बम के रूप में, बंदूकों के रूप में आप जो देखते हैं, मिसाइलों के रूप में देखते हैं, कहीं ना कहीं से इस अग्नि का ही विविध प्रयोग है कि जिसके कारण जो है, जिसके पास ज़्यादा है, जिसके पास ज़्यादा मात्रा में है, वो जो है अपने आप को, अपने बल को दिखाते हैं, अपने सामर्थ्य को दिखाते हैं, अपनी ताकत को दिखाते हैं। और ऐसे देश जिनके पास ज़्यादा ऐसे आयुध हैं, ऐसे हथियार हैं, वे अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली हमेशा दिखाने की कोशिश करते। तो चल वही रहा है कि जो अग्नि की खोज करने वाले मुनरों के टाइम से जो चलता आया था, चल वही रहा है, सिर्फ स्वरूप अलग है। और ये चलते चलते अग्नि एक दिन इतनी विकराल हो जाती है कि जिसको हम कलयुग का अंतिम चरण कहते हैं। इसी समय पर कल्कि का आगमन होता है कि ऐसे विध्वंस को, ऐसे लोगों को, और उसी समय पर मानव ही नहीं, उसी समय पर जो तमराज छिपा हुआ था, जो मानासुर बैठा हुआ था, जो माया बैठी हुई थी, इसी समय सब जागृत हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब सही समय है इन मानवों को अपनाना, इन मानवों को अपनी टीम में लाना और ऐसे प्रयोग करना। तो मानवों की लड़ाई में दो तरह की लड़ाई कलयुग के अंत में दिखाई पड़ती है। एक पूरी तरह से असुरी गुणों से युक्त लोग थे, दूसरी तरफ जो है दैवी गुणों से युक्त लोग थे। एक सत्य के लिए लड़ रहे थे, एक असत्य के लिए लड़ रहे थे। एक पृथ्वी को बचाने के लिए लड़ रहे थे, जीवों को बचाने के लिए लड़ रहे थे, दूसरा जो है पूरी तरह से विनाश के लिए लड़ रहे थे। तो इस लड़ाई में अंततोगत्वा वही हुआ जो होना था और कल्कि की जीत होती है। कल्कि के विशेष जो है जो दंडधारक योद्धा थे, शक्तिशाली विशेष जो 9 योद्धा थे, उनके कारण जो है कल्कि की जीत होती है। और इस जीत के साथ एक बहुत ही बड़ा इन्वेंशन होता है कि वो इसी समय पर जब ये युद्ध चल रहा था कि उनको लगा कहीं ऐसा ना हो कि पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाए, पूरे जीवन नष्ट हो जाए। लेकिन उस समय विज्ञान इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाता है कि वो एक नए ग्रह की खोज कर लेते हैं और इस नए ग्रह का नाम जो है बढ़ियान रखा जाता है। तो इस नए ग्रह पर
बहुत सारे जीव, बहुत सारे ऐसे मानव जो ऋषि कुल के थे या जो दैवी गुणों से युक्त थे, ऐसे लोगों को वहाँ पर भेजना प्रारंभ किया जाता है युद्ध के समय। और लेकिन अंत में जैसे ही जीत हो जाती है, विजय हो जाती है, धीरे धीरे कुछ दशकों में जो है वहाँ पर एक नई सत्ता कायम हो जाती है, नया एम्पायर बन जाता है। जो एम्पायर कुछ विशेष नियम, कुछ विशेष गुणों से युक्त होता है और असुरी साम्राज्य था उस समय पूरी तरह से वहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो इस समय दो प्लैनेट, दो ग्रह जो है एक दूसरे के संपर्क में काम करते हैं। एक जो है पृथ्वी ग्रह रहता है, दूसरा पेड़ियान ग्रह रहता है। तो यहाँ तक जो है कहानी चलती है और ये कहानी जब आप पूरी पढ़ेंगे, इस कथा को जब आप पूरा समझेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे मोड़, बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सारे कहानियों के अंदर कहानियाँ मिलेंगी। तो मित्रों, इस वीडियो के साथ में लिंक दी हुई है, आप सुषमा पुराण आप परचेज करिए, इसको खरीदिए, घर में पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, ऐसे लोगों को पढ़ाइए कि जिनको दिशा की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को पढ़ाइए कि जिनके अंदर प्रकृति के प्रेम को भरने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों को पढ़ाइए जो भटके हुए हैं। सबके लिए ये मार्गदर्शक भी है, सबके लिए अच्छी कथा भी है, सबके लिए इसमें अच्छी कहानियाँ भी हैं और सबके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर ऐसे समय पर इस तरह की अव्यवस्था होती है तो कल की ऐसे समय पे क्या करेंगे, ऐसे समय में किस तरह के युद्ध होंगे और ऐसे समय में जीवन किस तरह बचेगा, ये जानना ज़रूरी है। और इस पुराण को इस समय पर लिखना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने इसको लिखा। तो मित्रों, सुषमा पुराण को पढ़िए और पढ़ने के बाद आप मुझको मैसेज करिए, कमेंट करिए, आपने क्या पढ़ा, कितना आपको इंटरेस्टिंग लगा। तो निश्चित ही है कि आपके विचार, आपके सलाह से यदि इसमें कुछ बदलाव करने हैं तो वो भी किए जा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।